वीरू वाल्मीकि चला गया, उसके साथ साथ पुलिस ने 2 लड़कों को और मार दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया। और जिसके कारण एनकाउंटर हुआ है ये, वो लड़का बाहर बैठा है, उसका क्या गया? मैं इस देश की उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई किसी के बहकावे में आके ना कोई ऐसा गलत कदम ना उठाओ कि आप लोगों के परिवार को, आप लोगों के बच्चों को भुगतना पड़े। ये देश सबका है और सभी का मान और सम्मान है। किसी को मारना बहुत आसान बना दिया तुम लोगों ने। अब वो आदमी आराम से बैठा है वहां, जो वीरू वाल्मीकि के साथ लड़का रहता था, उसको भी धमकी दे दी उसने भी, तेरे को भी हम निपटाएंगे। ये अच्छी बातें नहीं है। उस लड़के का कुछ जाने वाला नहीं है जो बाहर बैठा है। अगर हाँ उसमें वाकई ही अगर उसमें कुछ है, लड़के के अंदर दम है, लड़के के अंदर, तो वो इंडिया में आए, वो उस लड़के को देख के आगे, फिर ये समाज बताएगा। किसी ना किसी के लड़के को आगे करके अपना राजनीति खेल रहा है लड़का ये। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं देश के अंदर जो ऐसे हो रही हैं। अभी हाथरस में मनीषा का अभी जो हत्या हुई थी वो नहीं रुकी, उसके बाद एक सन्नी लड़के को फिर मार दिया इन लोगों ने, खेत में उसकी डेड बॉडी मिली है। आए दिन कहीं ना कहीं ये ट्रेजरी हो रही है। और ये ट्रेजरी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम लोग मर चुके हो, तुम लोग गूंगे हो, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची, क्योंकि तुम लोग एक एक करके मर रहे हो। एकजुट होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तक तुम लोग एकजुट नहीं होगे ना, तुम्हारे को ऐसे ही मारा जाएगा, बहन बेटियों का ऐसे ही बलात्कार होगा। और ये होता आया। साहब कांशीराम जी ने कहा था, जिनकी बहन बेटियां आज के समय में सुरक्षित है ना, उनके राजपाट हैं। साहब कांशीराम जी ने कहा था, जिनका राजपाट नहीं होता उनकी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं होती। आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है, लेकिन तुम लोगों को अकल नहीं आएगी। तुम लोग फिर इनको 5 साल बाद फिर इन लोगों को चुनोगे, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा। यही 70-80 साल से चलता आ रहा है। साहब कांशीराम जी ने संघर्ष किया, बहन जी ने संघर्ष किया, चंद्रशेखर संघर्ष कर रहा है तुम्हारे लिए, बाबा साहब ने संघर्ष किया तुम्हारे लिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने संघर्ष किया, कबीर साहब जी ने संघर्ष किया, गुरु नानक जी ने संघर्ष किया। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग तो डर के अपने घरों में बैठे हो, और जो बोलते हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करते, जो लिखते हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करते, जो कुछ करना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करते तुम लोग। अगर कुछ कर नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो कम से कम उन लोगों का साथ तो दो जो बोलना चाहते हैं, जो इस समाज को बचाना चाहते हैं, इस समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, इस समाज को रोजगार देना चाहते हैं, इस समाज को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं। उन लोगों का साथ तो दो। मगर नहीं, बाबा साहब ने तुम्हारे लिए जो किया है ना, तुम्हारे पेट भर चुके हैं, तुम्हारी अच्छी नौकरियां जो लगी है ना, उसकी बदौलत अच्छे अच्छे घर मिल चुके हैं तुम्हारे को, इसलिए बाबा साहब की नहीं पड़ी तुम्हें। तुम्हें तो सिर्फ वही पाखंड और अंधविश्वास में जाना है। जितना मर्जी उस लाइन में चले जाओ, रहोगे तो भाई जो हो। गर्व किया करो अपने ऊपर भी, क्या हो तुम, और इस सरकार ने तुम्हें क्या बना दिया। जितना मर्जी समझा ले, तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है बात। आए दिन कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही हैं बच्चों की, और ऐसे लड़के मारे जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो खड़े रहते हैं प्रोटेस्ट में, कहीं ना कहीं उत्पीड़न में। ऐसे बच्चों को मारा जा रहा है। और ये जो प्रशासन कर रहा है एनकाउंटर दिखा के, ये बहुत बड़ी साजिश है। कल को बहुत से ऐसे लड़कों को मारा जाएगा जो तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं, जो तुम्हारे लिए घरों से अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ कर, जो तुम्हारे लिए जहां पे ट्रेजरी होती है वहां पहुंचते हैं। मगर तुम्हें अकल नहीं आएगी। बाबा साहब कहते चले गए, तुम लोग आज भी पखंड और अंधविश्वास में पड़े हो, पड़े रहो। बाबा साहब की नहीं मानी, साहब कांशीराम की नहीं मानी। संदीप वाल्मीकि पूर्व में मंत्री है दिल्ली सरकार में, तुम लोगों ने उसकी भी नहीं मानी। तुम लोगों ने, जितने भी तुम लोगों को आईना दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता की बात की है, तुम लोगों ने किसी को नहीं जाना, ना तुमने उनकी बात को अमल में लाए।
तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या हिंदू धर्म का भूस भरा पड़ा है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तुम लोग कुछ नहीं हो भाई, तुम लोग इस देश के मूल निवासी हो, इस देश के राजे रजवाड़े थे तुम लोग। तुम्हें षड्यंत्र के तहत तुम लोगों को इस नीच व्यवस्था के अंदर तुम लोगों को धकेला गया है, और ये व्यवस्था में धकेलने का काम आज भी तुम्हारे को किया जा रहा है, और किन के द्वारा? तुम्हारे ही मंत्री और मिनिस्टरों के द्वारा किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं, तुम्हारे लिए बोलते हैं ना, तुम उनको सपोर्ट नहीं करते। तुम आज भी हिंदू धर्म के फोल्डर से बाहर नहीं हो, आज भी उन्हीं के जितने भी त्योहार हैं उन्हीं को आप लोग मनाते हो, जिससे तुम्हारा नुकसान है पैसे का, समय का। जो पैसा तुम इन चीजों में लगाते हो ना, वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाइयों में लगाओ, अपने परिवार के अंदर वो ऐसी व्यवस्था करो ना कि वो पैसा परिवार में काम आए, मगर वो नहीं करोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ से आप लोग पैदल कर दिए इस सरकार ने 15 साल से। पहले भी यही हाल था, अब इस सरकार ने ज्यादा कर दिया है। जितने भी ये धर्म के अंदर जो त्योहार बनाए हुए हैं, ये सारे आप लोगों को लूटने के लिए बनाए हुए हैं, आप लोगों को पाखंड और अंधविश्वास में बनाए रखने के लिए बनाए हुए हैं। इतने संत महापुरुष आप लोगों को बता के गए, लेकिन आप लोग इस फोल्डर से बाहर नहीं आना चाहते। ये गलती हमारे महापुरुषों की नहीं है, ये गलती हमारी है। जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग को नहीं चुनेंगे, तब तक हमारा शोषण होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा, ऐसे ही जैसे हो रहा है। आज एक फिर वीरू वाल्मीकि चला गया। कुछ साल पहले हाथरस गांव के अंदर मनीषा बेटी को मार दिया। अभी कल परसों की रिपोर्ट है, वहां पे हनी वाल्मीकि को मार दिया। छात्र गांव के अंदर पानी के लिए और बिजली के लिए आप लोगों का समाज जद्दोजहद कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है 3-4 सालों से। इससे पहले कुछ लोग वहां पे उनकी जो कॉलोनियां हैं, जो उनकी बस्तियां कह देते हैं, कॉलोनियों मैं बोलूंगा, जो उनके घर हैं, वहां पे शराबी आके वहां पे इतनी गाली गलौज करते हैं कि बहन बेटियों का निकलना बुरा हाल है। मगर नहीं, तुम सुरक्षित हो तो हमें क्या लेना समाज से। अगर बाबा साहब भी यही चाहते कि मैं तो ठीक हूं, मेरे बच्चे सही रहें, तो आज तुम्हारी क्या हालात होती तुम्हें नहीं पता। साहब कांशीराम जी ने जो आपको रास्ता दिखाया था, क्या वो रास्ता हमने अपनाया? आज चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के लिए, इस देश के हर वर्ग के लिए, हर दबके के लिए वो आवाज उठा रहा है और सरकार की आंख में आंख मिला के बात करता है। आज उसी को ही कुछ शरारती तत्व, हमारे ही समाज के लोग जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो गलत बताते हैं, ये तो चमचा, ये तो दलाल है। ये कहना बहुत आसान है साथियों, मगर उस रास्ते पे चलना उतना ही मुश्किल है जिस तरीके से साहब कांशीराम जी चले थे, जिस रास्ते पर बहन जी चली थी, जिस रास्ते पर संत रैदास जी चले थे, जिस रास्ते पर कबीर साहब जी चले थे, जिस रास्ते पर गुरु नानक देव जी चले थे, गुरु गोविंद सिंह जी चले थे, संत गाडगे जी चले थे। तमाम इतने संत जो हुए हैं जिन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को उखाड़ने का काम किया, मगर नहीं, वो जड़ें ही इतनी गहरी हैं और वो जड़ों के अंदर पानी डालते हो। हर महीने में, हर 15 दिन में कोई ना कोई तीज और त्योहार आया रहता है। जब तक इन चीजों को आप लोग नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आप लोगों का शोषण ही होगा। आप लोगों के भाइयों को मारा जाएगा जो आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। और सरकार ने ना अब ये तय कर लिया है कि जो व्यक्ति आवाज उठाता है उसको खत्म करो, उसको खत्म करो। क्यों खत्म करो? क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और शिक्षा ही ये खत्म कर रहे हैं। आज संदीप भाई की बातें सुनी, दुख होता है। संतों गुरुओं ने कहा था कि झाड़ू छोड़ो और पिप्पा भी छोड़ो, कलम उठाओ। क्या आप लोगों ने झाड़ू को छोड़ दिया? सम्मानित साथियों, काफी दिनों के बाद आपके बीच में
आज अपनी बात रखी है। अच्छी लगे तो सपोर्ट करना और लाइक और सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।